अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। ओम गं गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज आप पौष मास महात्म्य के अंतिम अध्याय अर्थात 30वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कल से आप हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनिएगा। कल पौष पूर्णिमा है, तो पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और माघ मास में पूरे 1 माह तक श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। नदियों के किनारे ध्यान, जप, तप, स्नान, दान आदि करते हैं। तो माघ महीने का पहला स्नान भी पौष पूर्णिमा के दिन ही है। जो श्रद्धालु पूरे माघ मास के लिए स्नान का व्रत धारण करते हैं, वह अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघी पूर्णिमा को समाप्त करते हैं। जिस तरह से कार्तिक स्नान किया जाता है, कार्तिक मास का महत्व होता है, ठीक उसी तरह से माघ मास का भी महत्व होता है। हे प्रिय भक्तों, यदि हो सके तो किसी पवित्र तीर्थ में या गंगा जी में स्नान करें, और ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें तो आपको भी पवित्र नदी में स्नान करने का ही पुण्य फल मिलता है। पौष मास में आपने हमारे चैनल पर लगातार कथाएं सुनी। अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट के द्वारा हमें देते रहे, उसके लिए दिल से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि यही प्यार और आशीर्वाद आप माघ मास में भी बनाए रखेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। हे प्रिय भक्तों, सूत जी बोले कि हे मुने, अब मैं तुम्हें गणेश जी के विघ्न राज रूप का उपाख्यान सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। हे शौनक, भगवान गणपति का जो विघ्न राज नामक अवतार है, वह शेष वाहन कहा जाता है। वह ममतासुर का संहारक और विष्णु ब्रह्मा का वाचक है। इसकी कथा इस प्रकार है। पूरा काल की बात है। गिरिराज नंदिनी पार्वती जी का विवाह हो चुका था। वे उपवन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई बातचीत कर रही थी। तभी किसी एक बात पर उन्हें जोर की हंसी आ गई और उनकी उस हंसी से ही एक पर्वत आकार का लेकिन अत्यंत मनोरम पुरुष उत्पन्न होकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस पुरुष को देखकर गिरिजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी कि यह कौन है और कहां से आया है। फिर गिरिजा ने उस पुरुष से पूछा कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है। फिर वह पुरुष हाथ जोड़कर बोला कि माता, मैं आपकी हंसी से उत्पन्न हुआ हूँ। आपका पुत्र होने के कारण आपकी कृपा का भी अधिकारी हूँ। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगी, मैं उसका पालन करूंगा। देवी पार्वती जी बोली कि वत्स, मैं उस समय अपने प्राण प्रिय शिव जी से रूठकर उपवन में बैठी हुई थी। उसी मान की अवस्था में मुझे हंसी आ गई, जिससे कि तुम्हारा जन्म हो गया। इसीलिए मान परायण होने से तुम्हारा नाम मम अथवा ममता होगा। अब तुम गणेश्वर का स्मरण करो, जिससे तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर शैलपुत्री जी ने उसे गणेश का षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का उपदेश किया। तब वह उनके चरणों में प्रणाम करके तपस्या करने के लिए अरण्य में चला गया, जहां उसकी भेंट दैत्यराज शंबरासुर से हो गई। फिर गिरिजा पुत्र ने दैत्यराज से पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? यदि अनुचित ना समझें तो मुझे अपना पूर्ण वृतांत बताने की कृपा करें। फिर शंबरासुर ने उत्तर दिया कि हे महाभाग, मेरा नाम शंबर है। मैं अनेक विद्याओं का ज्ञाता हूँ। यदि तुम चाहो तो वे विद्याएं मैं तुम्हें दे सकता हूँ
जिससे कि तुम अवश्य ही अत्यंत सामर्थ्यवान बन जाओगे। ममतासुर यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने शंबरासुर से समस्त आसुरी विद्याएं सीख ली, जिनके अभ्यास से वह स्वयं काम रूप हो गया। तब उसने शंबरासुर को प्रणाम करके निवेदन किया कि महाभाग, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी इस अद्भुत कृपा के लिए सदैव ही मैं आपका आभारी रहूंगा। अब आप मुझे आदेश दें कि मैं क्या करूं। फिर शंबरासुर ने कहा कि वत्स, अब तुम अपूर्व शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करो। जब वे संतुष्ट होकर वर मांगने को कहें, तब तुम केवल समस्त ब्रह्मांड का राज्य और अमृतत्व ही मांगना और कुछ भी मत मांग लेना। जब तुम्हें वर प्राप्त हो जाए, तब फिर से मेरे पास लौट आना। ऐसा कहकर शंबरासुर वहां से चला गया और ममतासुर ने वहीं रहकर तपस्या करनी शुरू कर दी। वह निराहार एवं निर्जल रहता हुआ कठोर तप कर रहा था। भगवान गजानन के ध्यान में लीन रहना और विनायक के षडाक्षरी मंत्र का जप करना ही उसका कार्यक्रम था। इस प्रकार तपश्चर्या करते हुए उसे 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तब वरदराज गणेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे भक्तराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। उसने भगवान विघ्नराज के दर्शन किए तो हर्ष विवल हो गया और उनके चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ से धीरे धीरे बोला कि हे प्रभु, हे वरदायक विघ्नेश्वर, मैं क्या मांगू, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सर्व ऐश्वर्य निधान से कोई निम्न कोटि की वस्तु मांगू तो मेरा वह कार्य उपहास के योग्य ही होगा। इसीलिए हे नाथ, आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए और मुझे अमर बना दीजिए। मैं शिव विष्णु आदि से भी युद्ध में पराजित ना हो सकूं। हे प्रभु, आप मुझे अमोघ शस्त्रधारी कर दें, मेरे सामने कभी कोई विघ्न उपस्थित ना हो। ऐसा सुनकर भगवान विघ्नराज ने कहा, हे असुरेंद्र, तेरी कामना दुस्साध्य होते हुए भी मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ममतासुर उनसे वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसने शंबरासुर के पास जाकर समस्त वृतांत कहा तो वह भी बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी अत्यंत सुंदर कन्या मोहिनी का विवाह ममतासुर के साथ कर दिया। कुछ दिन उसने आनंद उपभोग में व्यतीत किए और तब एक दिन शंबर की प्रेरणा से वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जा पहुंचा। उसने आचार्य को प्रणाम करके विघ्नराज से वर प्राप्त होने की बात सुनाई। इससे शुक्राचार्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे असुरेश्वर, तूने विघ्नराज को प्रसन्न कर लिया है, यह तो बहुत ही अच्छा किया। ममतासुर के आग्रह पर दैत्य गुरु उसके भवन में पधारे और वहां उसे दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा अत्यंत पराक्रमी 5 बलवान दैत्य उसके प्रधान नियुक्त कर दिए, जिसके नाम प्रेत, काल, कलाप, कलाजीत और धर्माहा थे। उस समय अनेकों बड़े बड़े दैत्य, दानव एवं राक्षस राज वहां उपस्थित थे। ममतासुर ने सभी को अनेक प्रकार की परिचर्याओं और उपहारों से संतुष्ट कर दिया। फिर वे सभी अपने अपने स्थान को वापस लौट गए और इधर ममतासुर ने चिंता नाशक निर्ममपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहीं एक अत्यंत वैभवशाली भव्य भवन में रहने लगे। उसके 2 पुत्र हुए, नाम रखे गए धर्म और अधर्म। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार असुर राज निश्चिंत हुए, निर्भय हुआ, सुख पूर्वक गृहस्थ सुख भोग रहा था। लेकिन शंबर को चैन कहाँ? उसने ममतासुर को त्रिलोक्य विजय के लिए प्रेरित किया और बोला कि वत्स, तुम विघ्नराज गणेश्वर से ब्रह्मांड के राज्य की प्राप्ति का वर पा चुके हो, इसीलिए उसमें पूर्ण समर्थ भी हो। तब तुम्हें उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। देखो, कार्य तो करने से ही होगा, बिना किए तो कुछ मिलता नहीं। ममतासुर ने फिर निवेदन किया कि आप विश्वास रखें, मैं शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास असंख्य असुरों की सेना,
आपकी दी हुई विद्याएं सब विघ्नराज प्रदत्त विजय वर विद्यमान है। तब मेरी गति कौन रोक सकता है भला? दूसरे दिन उन्होंने शुक्राचार्य से निवेदन किया कि प्रभु, मैं अब ब्रह्मांड विजय के लिए यात्रा करना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। शुक्राचार्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजन, तुम्हें सफलता मिले, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि भगवान विघ्नराज की कृपा से तुम्हें इतने महान पराक्रम के वैभव की उपलब्धि हुई है, इसीलिए उनसे कभी विरोध मत करना। ममतासुर ने उनकी आज्ञा पालन का वचन दिया और प्रणाम करके असुर सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। ममतासुर ने सबसे पहले पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण करके उन पर एक एक करके विजय प्राप्त की। इस प्रकार समस्त भूमि को जीतने में उसे अधिक समय नहीं लगा। अब उसने पाताल लोक पर चढ़ाई की और शीघ्र ही वहां का अधिकार करके इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। इसके बाद उसने विष्णु लोक और शिव लोक को भी अपने अधीन कर लिया। चारों तरफ उसका निरंकुश शासन स्थापित हो चुका था। उसके राज्य में धर्म कर्म का लोप और अधर्म की वृद्धि हो रही थी। इससे तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया था। सभी देवता बहुत दुखी होकर ममतासुर के अत्याचारों से रक्षा का उपाय सोचने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि यदि हमें अपना श्रेय साधन करना है तो भगवान विघ्नराज की उपासना करनी चाहिए। ये ही प्रभु इस असुर को परास्त कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर सभी देवता विघ्नराज की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। फिर जब भाद्र शुक्ला चतुर्थी आई, तब मध्याह्न काल में भगवान विघ्नराज ने दर्शन दिए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की तथा अपने कष्ट की बात सुनाई और फिर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान गणेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवताओं, तुम निश्चिंत रहो, मैं ममतासुर को पराजित करूंगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश्वर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि नारद ने ममतासुर को देवताओं के तप और विघ्नराज के वरदान की बात बताई और फिर कहा कि राजन, भगवान विघ्नेश्वर अधर्म के अत्यंत शत्रु हैं और धर्म से प्रसन्न होते हैं, किंतु अब तुम्हें अधर्म अनाचार आदि का त्याग करके भगवान विघ्नराज की शरण में जाना चाहिए। उन भगवान ने मेरे द्वारा यह संदेश प्रेषित किया है। दैत्य गुरु भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने भी यही परामर्श दिया, लेकिन उसके साथी असुरों ने उसे परामर्श दिया कि प्रभु, हम इतने बलवान हैं कि अकेला विघ्नराज कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी क्या शक्ति है कि वह हमारे सामने युद्ध कर सके? इसीलिए आप उससे दबिए मत। आप तो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, आपके वश में तो काल भी रहता है। ममतासुर भी अपने सहयोगी दैत्यों और मंत्रियों के भ्रमपूर्ण वचनों से भ्रमित हो गया और बोला कि हे ऋषिराज, यदि विघ्नराज मुझ पर आक्रमण करना चाहते हैं तो वीर धर्म के अनुसार मैं भी उनका सामना करूंगा। महर्षि ने भगवान विघ्नराज को ममतासुर का उत्तर जाकर सुनाया। उन्होंने क्रोध पूर्ण कहा कि मैं ममतासुर का गर्व नष्ट कर दूंगा। भगवान की आज्ञा से युद्ध शुरू हो गया। असुर राज भी अपने दोनों पुत्रों और वाहिनियों के साथ युद्ध भूमि में आकर उपस्थित हो गया। भगवान विघ्नराज ने उसके आयुध स्तंभित कर दिए। वह जैसे ही हथियार उठाता वैसे ही धरती पर गिर जाता। फिर भगवान ने अपना दिव्य कमल असुर सेना के मध्य छोड़ दिया। उस कमल की गंध से सभी असुर मूर्छित हो गए। ममतासुर भी मूर्छित हुआ पड़ा था। फिर जब उसे होश आया तब वह कमल को देखकर कंपायमान हो उठा और विघ्नराज की स्तुति करने लगा। तब वे भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ममतासुर को आदेश दिया कि हे असुर श्रेष्ठ, तू देवताओं को अपने अपने पद का उपभोग करने दे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को धर्माचरण की स्वतंत्रता रहना आवश्यक है। तू भी अधर्म कार्यों का त्याग कर दे और अपने आप को सीमित रख। जहाँ मेरा पूजन स्मरण ना किया जाता हो, वहीं लोगों को मोहित करके उनके हृदय पर अपना राज्य स्थापित कर।
किंतु मेरे भक्तों के सामने सेवक के समान रहता हुआ उनके सम्मान में लगा रहे। असुरराज ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और फिर चरणों में प्रणाम एवं परिक्रमा करके वहां से चला गया। इससे समस्त देवता और ऋषि मुनि आदि प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी बोले कि हे मुने, मैंने तुम्हें भगवान विघ्नराज का श्रेष्ठ वृतांत सुना दिया है। अब तुम्हें उनके धूम्र वर्ण स्वरूप का उपाख्यान सुनाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे शौनक, श्री गणेश का धूम्र वर्ण नामक जो अवतार हुआ, उसके द्वारा अभिमान नामक असुर का नाश हुआ था। वे प्रभु शिव ब्रह्मा स्वरूप एवं मूषक वाहन कहे जाते हैं। इनका उपाख्यान इस प्रकार है कि प्राचीन काल में लोग पितामह चतुरानन ने भगवान भास्कर को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया था और उस अत्यंत महिमा युक्त पद के प्राप्त होने पर सूर्य देव ने सोचा कि संसार में मेरे समान महिमा वाला कोई नहीं है। उन्होंने फिर से सोचा कि कर्म के प्रभाव से चतुरानन सृष्टि रचते, उसी से भगवान श्री हरि संसार का पालन करते तथा उसी से शिव जी संसार कार्य में समर्थ होते हैं। शक्ति भी शिव का पालन पोषण कर्म के बल पर ही करती है। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्म के अधीन हैं और मैं समस्त कर्मों का संचालन करने वाला देवता हूँ, तो इससे स्पष्ट है कि सभी मेरे अधीन हैं। इस प्रकार अहंकार पूर्वक विचार करते करते अचानक उन्हें छींक आ गई, जिससे एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह महाकाय और महाबली था। उसके नेत्र भी बड़े विशाल थे। वह पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उन्हें प्रणाम करके एक और खड़ा हो गया। फिर दैत्य गुरु ने उसे देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से उपस्थित हुए हो? सभी बात मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। वह पुरुष विनय पूर्वक बोला कि प्रभु, भगवान भास्कर कुछ विचार कर रहे थे कि तभी उन्हें छींक आ गई। मैं उसी छींक से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार इस पृथ्वी पर तो अनाथ और आश्रयहीन ही हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर ही यहाँ आया हूँ और आपके अधीन रहता हुआ आपकी आज्ञा पालन करता रहूं, ऐसा मेरा विचार है। फिर शुक्राचार्य जी ने कुछ देर ध्यानावस्थित रहने के बाद कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति सूर्य के अहंकार से हुई है। इस कारण तुम्हारा नाम अहम एवं अभिमान होगा। तुम गणेश के षोडशाक्षरी मंत्र ओम गंग गौं गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा के जपानुष्ठान पूर्वक उन्हीं भगवान गजानन को प्रसन्न करो। अभिमान ने उनकी आज्ञा सुनकर प्रणाम किया और अनुष्ठान की विधि सीख कर वहां से चला गया और वहां स्नान आदि से निवृत्त होकर अनुष्ठान करने लगा। उसने 1000 दिव्य वर्ष तक श्री गणराज का ध्यान करते हुए कठिन तपश्चर्या की। मूषक वाहन गणाध्यक्ष प्रसन्न हो गए। अभिमान ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए हैं। उनका गजेंद्र के समान मुख, एक दांत, 3 नेत्र, शूर्प जैसे कान एवं विशाल उदर है। वे चतुर्भुज स्वरूप प्रभु अपने कर कमलों में पाशादी आयुध धारण किए हुए हैं। उनके अद्भुत रूप के दर्शन करके अभिमान हर्ष विभोर हो गया। उसने तुरंत ही उन मंगलों के भी मंगल वरदराज को भक्ति भाव से प्रणाम किया और फिर उनका पूजन करके उनकी स्तुति करने लगा। इससे संतुष्ट हुए भगवान गजानन ने कहा, हे सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अभिमान ने करबद्ध निवेदन किया कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं तथा आरोग्य, विजय और समस्त विश्व का साम्राज्य प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं माया से किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त ना हूं, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान वरदराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान भी प्रसन्न होता हुआ दैत्य गुरु के समीप पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके
वर प्राप्ति का संवाद उन्हें सुनाया। तब शुक्राचार्य जी ने अनेक मुख्य असुरों को बुलाकर उसके वरदराज के वर के प्रबल होने की बात बताई और उनकी सहमति से अभिमान को दैत्येश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। हे शौनक, अब अहमासुर प्रबल प्रतापी राजा बन गया था। प्रमदासुर नामक एक दैत्य श्रेष्ठ ने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, जिससे गर्व और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ दिनों बाद उसने प्रमदासुर की प्रेरणा पर अपना विजय अभिमान आरंभ किया। उसने शीघ्र ही पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। अब वह समस्त ब्रह्मांड का अधीश्वर बनकर अपना निरंकुश शासन चलाने लगा। एक दिन अधर्म धारक नामक असुर ने उसकी सभा में जाकर कहा कि हे असुरेश्वर, आपने समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया है और पूरे ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य करते हो, लेकिन गिरी गुफाओं और भयंकर अरण्यों में छिपकर रहते हुए देवता असुरों के समूल उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और वे हमारे छिद्र की ताक में रहते हैं। यदि उन्हें अवसर मिला तो वे हमारा संहार करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए जहां तक संभव हो उनका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। वे सब यज्ञ आदि कर्मों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन कर्मों की समाप्ति बहुत आवश्यक है। अहंतासुर ने उसकी बात मान ली और यज्ञ आदि कर्म नष्ट करने का आदेश दे दिया। इस कारण असुरों ने उन समस्त कर्मों का खंडन आरंभ कर दिया और देवताओं की खोज के उद्देश्य से वनों और पर्वतों को भी नष्ट करने लगा तथा जहां जहां गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित थी उन देवालयों से वे प्रतिमाएं फेंकवा दी गई और उनके स्थान पर उस अहंतासुर ने अपनी प्रतिमाएं स्थापित करा दी। उनके पुजारी पद पर भी अहंतासुर के परम भक्त नियुक्त किए गए। इस प्रकार ममतासुर की उपासना प्रचलित हो गई और इधर देवता बहुत दुखी हो रहे थे। वे विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने निश्चय किया कि करुणा मूर्ति गजानन को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षरी मंत्र का आश्रय लिया जाए। तब वे सब विधि पूर्वक भगवान गणेश्वर की उपासना करने लगे। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने दर्शन दिए। देवताओं ने स्तुति आदि करने के बाद निवेदन किया कि प्रभु, हम आपके परम भक्त इस समय अहंतासुर के भय से घोर संकट में पड़े हुए हैं, इसीलिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। भगवान धूम्रवर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवताओं, मैं तुम्हारे समस्त संकट शीघ्र ही दूर करूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रसन्न हुए देवगण उन्हीं का ध्यान एवं यश गान आदि करते हुए समय की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि में भगवान गणेश्वर ने अपनी क्रोधपूर्ण मुद्रा में अहंतासुर को दर्शन दिया, जिससे दैत्यराज कांप उठा। उसने प्रातः काल अपनी सभा में आकर असुरों से कहा कि मैंने स्वप्न में गणेश्वर को देखा था। वे बड़े क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने हमारा नगर भस्म कर दिया और हमें पराजित भी कर दिया था। मैंने देखा कि देवगण फिर से स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यह स्वप्न कितना अशुभ और भयंकर है। दैत्यों ने उसे समझाया कि हे असुरेश्वर, आप तो प्रत्यक्ष वर के प्रभाव से भय रहित हैं। स्वप्न तो मिथ्या होते हैं, उनमें प्राप्त किया हुआ धन मिलता नहीं है और दिया हुआ धन जाता नहीं। इसीलिए स्वप्न के शुभाशुभ पर विचार व्यर्थ ही है। दैत्यराज मौन हो गए और इधर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ तो उसने उनका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने उसे भगवान धूम्रवर्ण का संदेश दिया कि तुम मेरे ही वर से प्रबल हुए हो, इसीलिए मेरे प्रकोप से नष्ट भी हो जाओगे। अतः शीघ्र ही समस्त अधर्म कार्यों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा युद्ध भूमि में मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे प्रिय भक्तों, अहंतासुर उस संदेश को सुनकर क्रोध पूर्वक बोला कि मुनिवर, आप धूम्रवर्ण से कह दें कि हम किसी प्रकार से अशक्त नहीं हैं और इतना पराक्रम रखते हैं कि तुम्हारा भी वध कर डालें।
फिर यह सुनकर नारद जी वहां से चले गए और इधर अहंतासुर ने क्रोध पूर्वक देवताओं को खोज खोज कर मारना शुरू कर दिया। नारद जी ने भी भगवान धूम्रवर्ण गणेश्वर को असुर की गर्वोक्ति सुना दी। इससे देवताओं में और व्याकुलता फैल गई। वे कातर स्वर में गणराज की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं लीला पूर्वक ही उसका गर्व खंडन किए देता हूँ। तुम यहाँ बैठे रहकर मेरे कार्य का अवलोकन करो। यह सुनकर उन्होंने अपने अत्युग्र पाश का क्षेपण किया। वह पाश तीव्रता पूर्वक असुरों की ओर दौड़ पड़ा। उसे जहाँ जो कोई भी असुर मिला उसी को उसने मार डाला। वह पाश नगर, ग्राम, घर, तहखाने आदि में भी उसे रोकने में समर्थ नहीं था। इससे असुरों की बस्तियां उजड़ गई और समस्त दैत्य राक्षस हाय हाय करने लगे। अहंतासुर उससे बड़ा चिंतित और व्याकुल हुआ। उसके पुत्रों ने उसे सांत्वना दी कि पिताजी, हमारे होते हुए आप क्यों चिंता कर रहे हो? वह मायामय धूम्रवर्ण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम उसकी माया को आसुरी माया से ही शीघ्र ही नष्ट कर डालेंगे। आप हमारा पराक्रम तो देखिए। इधर दैत्यराज उनके आश्वासन से शांत हुआ और उधर उसके पुत्र विशाल असुर सेना के साथ गणेश्वर से युद्ध करने की इच्छा से नगर के बाहर निकले। तभी उस तेजस्वी पाश ने वहां आकर सभी असुरों को भस्म कर दिया। अहंतासुर के दोनों पुत्र भी उस पाश के तेज से दग्ध होकर परलोक चले गए। जब अहंतासुर ने यह सुना तो वह समस्त दैत्य सेना के सहित युद्ध भूमि में आ गया। पाश तो अब भी सक्रिय था ही। वह उसकी सेना को रुई के ढेर के समान भस्म करने लगा। इस प्रकार कुछ ही समय में उसकी समस्त दैत्य वाहिनी नष्ट हो गई। तब पाश अहंतासुर की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर उसने शीघ्रता पूर्वक दूर भागकर अपने प्राण बचाए। फिर वह कांपता हुआ दैत्य गुरु की सेवा में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि प्रभु, धूम्रवर्ण के माया पाश के सामने मेरी एक भी नहीं चली। समस्त दैत्य सेना मारी गई और मैं बड़ी कठिनाई से बचकर यहाँ तक आ सका हूँ। हे गुरुदेव, मुझे वह वरदान प्राप्त जो अमोघास्त्र थे उनके निष्फल होने का क्या कारण है? फिर शुक्राचार्य बोले कि मूर्ख, उन गणाध्यक्ष को तू भूल गया जिन्होंने वर प्रदान करके प्रबल और अजय बनाया था। उन मायातीत प्रभु की इच्छा ही इतनी प्रबल है कि तीनों लोकों की समस्त क्रियाएं उसी से चलती हैं। देख, स्वर्ग के देवताओं, पृथ्वी के मनुष्यों और पाताल में असुरों और नागों आदि के निर्विघ्न जीवन यापन की व्यवस्था भी उन्हीं की इच्छा से होती है। तूने उनसे वर प्राप्त करके उन्हीं की व्यवस्था और इच्छा के कार्यों में व्यवधान उपस्थित कर दिया तथा देवताओं और मुनि गणों को बड़ा कष्ट पहुंचाया। तेरे अत्याचार से समस्त प्राणी उत्पीड़ित हो रहे हैं। अब तू तुरंत ही उन्हीं परम प्रभु की शरण में जा, अन्यथा वे तेरा सर्वनाश कर डालेंगे। असुरेश्वर ने कहा कि प्रभु, उन्होंने अभी क्या छोड़ा है? बड़ा भीषण संहार कर डाला है उनके पाश ने। शुक्राचार्य जी उसे समझाते हुए बोले, जो शेष बचा है उसकी तो रक्षा हो जाएगी, अन्यथा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अहंतासुर शुक्राचार्य को प्रणाम करके धूम्रवर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके चरणों में पड़कर रोने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर करुणामय प्रभु ने क्षमा कर दिया। उनकी इच्छा मात्र से पाश लौटकर उनके पास आ गया और फिर उनकी स्तुति की। उसकी स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान ने कहा, हे महासुर, अब तू देवताओं के स्थान, धर्म स्थान, यज्ञशाला, तीर्थ, मंदिर आदि को तुरंत छोड़ दे और जहाँ मेरे भक्त नहीं है तथा जहाँ मेरी पूजा उपासना नहीं होती वहां जाकर निवास कर। मेरे भक्तों, देवताओं, ऋषि मुनियों आदि की रक्षा करने का भार भी तुझे ग्रहण करना होगा। अहंतासुर ने उनके आदेश पालन का वचन दिया और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। फिर उनकी भक्ति प्राप्त करके तुरंत चला गया।
यह देखकर सभी देवता अत्यंत विस्मय करते हुए मंगलमय गणेश जी का पूजन और स्तुति करने लगे। फिर गणेश जी को प्रणाम करके देवताओं ने उनका जय घोष किया और जब वे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तब हर्ष विभोर होकर अपने अपने स्थानों को गए। हे प्रिय भक्तों, सूत जी बोले कि हे शौनक, मंगलमय भगवान गणेश्वर के धूम्रवर्ण अवतार का यह सुखदायक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान पूर्ण हुआ। इसे जो भक्त परम भक्ति भाव पूर्वक श्रवण करता है वह सदैव ऐश्वर्य से संपन्न होता है। इनके द्वारा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ पौष मास महात्म्य का यह अंतिम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी
उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं,
जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर
महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो, पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वरणी,
हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।